क्या रेल मंत्री पवन बंसल की कुर्सी बकरा बचा पाएगा? सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन तस्वीरें देखिए, ये सच है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए रेल मंत्री टोटके का सहारा ले रहे हैं। कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं उनमें आप देख सकते हैं बंसल एक बकरे को कुछ खिला रहे हैं। तस्वीरों में आप बकरा देख रहे हैं। बंसल बकरे के सिर पर हाथ भी फेरते हैं। मीडिया में जब बंसल के घर टोटके की तस्वीरें दिखाई गई तो बंसल के घर के बाहर जमे पत्रकारों से बंसल के बेटे ने बदसलूकी की, कैमरे पर हाथ मारे और व्हाट इज दिस कहकर सवाल भी किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पिता ने की बकरे की पूजा अपने घर पर, वहीं पवन कुमार बंसल के बेटे भड़क उठे मीडिया पर। कैमरे पर तस्वीरों में देखिए व्हाट इज दिस पूछा उन्होंने, वहां जो मौजूद मीडिया कर्मी थे, और कैमरे पर हाथ भी मारा। पवन कुमार बंसल जिन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं रेल घूसकांड में, उनका भांजा विजय सिंगला 90 लाख की रिश्वत के साथ सीबीआई द्वारा गिरफ्तार हुआ था। उसके बाद से पवन कुमार बंसल की कुर्सी खतरे में है और क्या इस कुर्सी को बचाने के लिए आज उन्होंने टोटका किया, ये सवाल बना हुआ था। लेकिन इस सवाल का जवाब उनके बेटे ने तो नहीं दिया, हालांकि मीडिया के साथ बदसलूकी जरूर की। रेल घूसकांड में सीबीआई छापों की कार्रवाई की सूचना रेलवे बोर्ड के मेंबर महेश कुमार को लीक हो गई थी, जिसके चलते महेश कुमार ने अपने घर का सारा कीमती सामान बाहर भिजवा दिया था। सीबीआई ने इस लीक कांड की आंतरिक जांच के आदेश दिए हैं। रेल घूसकांड में सीबीआई ने 3 मई को चंडीगढ़, दिल्ली और मुंबई में छापे मारे थे। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अपने घर पर छापा पड़ने की खबर महेश कुमार को मिल गई थी। सीबीआई की छापामार टीम जब महेश कुमार के घर के सामने पहुंचने वाली थी तो उसने देखा कि एक टैक्सी महेश कुमार के घर के बाहर रुकी हुई है और महेश कुमार का एक परिजन उसमें कुछ सामान रखवा रहा था। सीबीआई टीम के एक सदस्य ने उस टैक्सी का नंबर नोट कर लिया और जब घर से कुछ बरामद नहीं हुआ तो उस टैक्सी वाले की तलाश की गई और सूचना के आधार पर मुंबई के भायंदर इलाके के घर से महेश का छुपा हुआ खजाना तलाश कर लिया गया। इसमें हीरे और सोने के कई जोड़ों समेत एफडी और प्रॉपर्टी के दस्तावेज थे। सीबीआई को जांच के दौरान पता चला कि आरपीएफ के एक इंस्पेक्टर ने सारा सामान छुपाने में मदद की थी। सीबीआई आरपीएफ के उस इंस्पेक्टर से तो पूछताछ कर ही रही है, साथ ही सीबीआई अपने बीच के उस काले चोर को भी ढूंढने में लग गई है जिसने छापों की खबर लीक की थी। छापों की खबर लीक होने से इस बात का पता चलता है कि रेल घूसकांड के आरोपियों के हाथ कितने लंबे हैं। फिल्म अभिनेता संजय दत्त की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसका सीधा मतलब यह है कि 1993 मुंबई बम धमाकों के मामले में दोषी पाए गए संजय दत्त को 16 मई को जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये साफ कर चुका है कि संजय दत्त को समर्पण के लिए और ज्यादा मोहलत नहीं दी जाएगी। 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को 1993 बम धमाका मामले में आर्म्स एक्ट के तहत दोषी मानते हुए 5 साल की सजा दी थी। संजय दत्त 1.5 साल जेल काट चुके हैं, ऐसे में उन्हें 3.5 साल जेल में और बिताने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते वक्त संजय दत्त को समर्पण के लिए 1 महीने की मोहलत दी थी। बाद में संजय दत्त की अर्जी पर फिल्मों का अधूरा काम पूरा करने के लिए 1 महीने की और मोहलत दी गई थी। इस मोहलत की अवधि 16 मई को खत्म हो रही है, यानी 16 मई को संजय दत्त को जेल जाना पड़ेगा। संजय दत्त की पुनर्विचार याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऐसे में यह साफ हो गया है कि संजय दत्त के पास फिलहाल जेल जाने के अलावा कोई भी कानूनी रास्ता नहीं बचा है। संजय दत्त के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आज और 6 लोगों की पुनर्विचार याचिका को खारिज किया है। इसमें संजय दत्त का दोस्त यूसुफ नलवाला भी शामिल है। देश भर में आज केमिस्टों की हड़ताल के चलते दवा की दुकानों पर ताले पड़े रहे। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में भी केमिस्ट की दुकान नहीं खुली, जिसके चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। राजधानी दिल्ली में आज ज्यादातर जगहों पर यही नजारा था। उत्तर दिल्ली हो या दक्षिण दिल्ली, दवा की दुकानों पर ताले लटके दिखाई दिए। यही नहीं, एलएनजेपी और जीटीबी अस्पताल के बाहर की दुकानें भी हड़ताल के चलते नहीं खुली, जिससे मरीजों की परेशानी बढ़ गई। कोई दवाई है जिसका रेट 10 रुपए है, उसका गवर्नमेंट 5 रुपए कर रही है रेट, उसमें हमें लॉस है ना। हमारी सेल जैसे 25,000 थी तो 5,000 रह गई, और जो 10 रुपए में मार्जिन हमें मिलता था पहले, जितना 20%, वो 5 रुपए में 20% मिलेगा, उसमें भी हमें लॉस है। चारों तरफ हमें ही लॉस है ना। सफदरजंग अस्पताल के बाहर खुली इक्का दुक्का दुकानों पर दवा के लिए भीड़ लग गई, लेकिन अधिकांश दुकानों पर ताले ही दिखाई दिए। मुंबई में भी कमोबेश यही हालत देखने को मिली। यहाँ दवा विक्रेताओं ने नई दवा नीति के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए रैली भी निकाली। चीन के दौरे पर गए विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से पूरे देश ने उम्मीदें लगाई थी कि वो
चीन से लद्दाख में सीमा उल्लंघन पर बात करेंगे, लेकिन मंत्री ने चीन से इस बाबत कोई सफाई तक नहीं मांगी। 2 दिन के दौरे पर बीजिंग पहुंचे विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का कहना है कि इस मुद्दे पर चीन से हमने न कोई सफाई मांगी और न उन्होंने अभी तक कोई सफाई दी है। पीटीआई के मुताबिक विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से जब पूछा गया कि क्या लद्दाख में हुई घुसपैठ पर कुछ स्थिति साफ हुई है, तो खुर्शीद ने कहा कि मैं बिना झिझक आपको बताना चाहता हूं कि इस बारे में मैंने कुछ जानने की कोशिश भी नहीं की है। खुर्शीद ने खुशी जताते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि ये मुद्दा ठीक से सुलझ गया, अब मैं इस मामले में बाल की खाल नहीं निकालना चाहता। बीजेपी ने कहा है कि अगर विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद चीन यात्रा के दौरान लद्दाख में चीनी सेना की घुसपैठ का मुद्दा नहीं उठाते हैं तो उन्हें देश को जवाब देना होगा। हालांकि बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने यह भी कहा है कि अब उन्हें उम्मीद है कि सलमान खुर्शीद चीन यात्रा के दौरान देश खुद से जुड़ा मुद्दा जरूर उठाएंगे। हमें इस बात की उम्मीद है कि जो हमारे विदेश मंत्री वहां गए हैं वो कम से कम जो है वो इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो देश के सम्मान स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसको मजबूती से उठाएंगे। अगर वो नहीं उठाएंगे तो निश्चित तौर से देश के अंदर उनको जवाबदेही देनी पड़ेगी। 84 के दंगा पीड़ितों का ग्रुप ऑल इंडिया सिख कॉन्फ्रेंस आज राजघाट पर इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जाकर एक ज्ञापन देना चाहते हैं और वहां ये अर्ज करना चाहते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट खामोश क्यों है। हमारी मांग है कि लाशें जो यहाँ से उठाई गई वो कहाँ है, वो रिकवर की जानी चाहिए, पहली बात। दूसरा बात हमारा ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सो मोटो एक्शन ले। ये सिर्फ सज्जन कुमार का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ जगदीश टाइटलर का मामला नहीं है, ये 5000 लाशों का मामला है। दक्षिणी दिल्ली के बुद्ध विहार इलाके में एक 12वीं की छात्रा का दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। बताया जा रहा है तकरीबन 11:15 बजे बुद्ध विहार के इसी गली में जो घर है एक घर में आता है और उसी के बाद लड़की को घर में गोली मारकर फरार हो जाता है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त घर में सभी परिवार वाले मौजूद थे और लड़की को कमरे में थी और अंदर से लॉक करके लड़की को गोली मारकर जो है वो फरार हो गया। उस लड़के ने चेक की शर्ट पहनी हुई थी। बताया जा रहा है कि लड़की जो है आरकेपुरम में 12वीं की छात्रा थी, आरकेपुरम में पढ़ती थी। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और तमाम पहलुओं से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में भाई बहन के पवित्र रिश्ते को तार-तार करने का आरोप एक भाई पर लगा है। वहशी भाई की हरकतों से तंग आकर बहन ने खुदकुशी कर ली। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़ित महिला ने पुलिस से इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी। ग्वालियर के लोग सन्न हैं। यहाँ घटी एक घटना से बलात्कार की पीड़ित एक महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी। आरोपों के मुताबिक उसका भाई ही महिला से रेप कर रहा था। जांच के दौरान ये तथ्य सामने आया है, उसकी बहन ने बताया कि उसके भाई लाखन ने उसकी बहन के साथ बलात्कार किया। मृतक महिला की बहन के मुताबिक अपने साथ हुई जाति की शिकायत करने जब वो थाने पहुंची तो पुलिस वालों ने भी उसे नहीं छोड़ा और उससे अभद्र व्यवहार किया, जिससे दुखी होकर उसने खुदकुशी कर ली। पुलिस वाले कह रहे थे वो मेरी बहन से कि थोड़ा खोल के बताओ तुम जो गलत हुआ है, तुम खोल के बताओ, तुम झूठ बोलती हैं। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन इस घटना ने मध्य प्रदेश में स्वराज की स्वराज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एयरलाइंस कंपनियां अपने यात्रियों से अधिक पैसे वसूलने के लिए नए नए तरीके अपना रही हैं। एयरलाइंस इंडिगो अपने यात्रियों से विंडो सीट और ज्यादा लेग रूम वाली सीटों के लिए ज्यादा पैसे वसूल रही है। इंडिगो से उड़ान भरने वाले यात्रियों को विंडो सीट के लिए घरेलू उड़ान में 200 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 300 रुपए ज्यादा देने होंगे। इतना ही नहीं, विमान की पहली 2 कतारों और 12वीं 13वीं कतार की ज्यादा लेग रूम वाली सीटों के लिए घरेलू उड़ान में 500 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 800 रुपए ज्यादा किराया देना होगा। जेट एयरवेज पहले ही इकोनॉमी क्लास में मुफ्त में सामान ले जाने की सीमा 20 किलो से घटाकर 15 किलो कर चुकी है। इससे ज्यादा सामान ले जाने पर 220 रुपए प्रति किलो की दर से भुगतान करना होगा। मशहूर अभिनेता प्राण को दादा साहब फाल्के अवार्ड देने के लिए सूचना व प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी मुंबई में उनके घर पर पहुंचे। 93 साल के प्राण अपने कमजोर सेहत की वजह से वहां नहीं आ सके थे। हल चलाने वाला तो अपना हाल, हाँ तेरे लिए खेतों में खाना पानी ला दूंगा, तेरी सेवा कर दूंगा, तू कहे तो रात भर तेरी टांगें दबाता रहूंगा, फसलों की रखवाली कर दूंगा।
करीब 400 हिंदी फिल्मों में तरह तरह के किरदार निभा चुके प्राण को आज उनके घर पर भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर प्राण का पूरा परिवार उनके साथ मौजूद था। बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है भारतीय सिनेमा को, और आज दादा साहब फाल्के अवार्ड से पुरस्कृत होकर हमें ये लगता है कि जो इस अवार्ड की शोभा है वो भी और बढ़ी। मधुमती, जिद्दी और रामो श्याम जैसी फिल्मों में खलनायक का जबरदस्त रोल निभाने के बाद प्राण ने उपकार में मंगल चाचा का किरदार ऐसा निभाया कि लोग उस किरदार को अब तक याद करते हैं।